welcome back to another video. Very important topic. तो जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो इतना क्रिटिकल है, इतना इम्पोर्टेंट है, जो भी लोग अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं, चाहे वो बढ़ाना हो या घटाना हो। आई थिंक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए फिर भी इट विल बी अ बिग हेल्प, क्योंकि 90% of the people who would know this will understand the concept of dieting and will understand what kind of a food they should eat and what kind of food they should avoid, because no food is bad, it just it is not suitable for every individuals. कुछ लोगों को कुछ तरह के फूड अवॉइड करने चाहिए और कुछ लोगों को कुछ तरह के फूड बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट वही फूड किसी और के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, या it can be like kind of allergic to at times. So ये डिपेंड करता है उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और उस बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द गोल. सो अगर किसी का भी गोल ये है कि उसे वेट रिड्यूस करना है या बढ़ाना है, and if they have an understanding of a glycemic index, it will really help them to pick or choose right kind of a foods for them. के लिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ. आई विल ट्राई टू कीप इट 10 minutes ईच, बट स्टिल आई डोंट थिंक 10 मिनट में होगा. तो बेसिकली इसको हम रखेंगे पहले तो फूड क्या है और वो फूड व्हाट हैपन्स व्हेन यू ईट दोज फूड, मतलब चेन रिएक्शन क्या होता है बॉडी में. उसके बाद जितना हो सकेगा उसको मैं लेमन टर्म में रखूँगा, मतलब टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा, रिसेप्टर एंड ऑल दैट. पहले पार्ट में कि फूड क्या है और फूड से हम जब उन्हें खाते हैं व्हाट हैपन्स वंस वी ईट देम, आगे अंदर बॉडी में चेन रिएक्शन क्या होता है और डिपोजिशन से लेकर के ऑक्सीडेशन तक क्या होता है. और उसी के बाद एक टॉपिक खुल जाता है जिसका मतलब है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक विंडो. ये अपने आप में भी एक बड़ा टॉपिक है. और उसके बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स लास्ट में जो थर्ड वीडियो रहेगा उसमें रहेगा कि कौन कौन से फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, और उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे. बट आई ट्राई टू रैप इट अप कम से कम टाइम में, लेकिन देखते हैं क्या होता है. सो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि तो वो आप देख लेते हैं फटाफट से. वील कम बैक एंड टॉक. सो कैसा लगा वीडियो? नहीं समझ में आया? चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. ये एक ये सिमिलरली जैसे आपने देखा एक छोटा बकेट में भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें पानी इतना जा रहा था कि वो भर गया. उसके बाद वो पानी ओवरफ्लो होने लगा. दूसरा बकेट भी भर गया. उसके बाद क्या हुआ, वो पानी फिर ओवरफ्लो होने लगा. और जब थर्ड बकेट जो सबसे बड़ा बकेट था वो भी अगर भर जाएगा तो फिर क्या होगा. ऐसे होता है. सो इसको इस तरीके से समझते हैं. लेट्स सपोज कि जो स्मॉल बकेट था वो इट्स लाइक योर इंटरनल ऑर्गन्स, योर लिवर, योर किडनी एंड ऑल दैट. और जो जो ब्लू बकेट था वो बड़ा वाला मीडियल, उसको समझ लेते हैं हम मसल्स, मसल मास जो आपकी बॉडी में होता है उसको उससे थोड़ा बड़ा स्टोरेज समझ लेते हैं. और जो थर्ड बकेट है सबसे बड़ा वाला जो बकेट था उसको मान लेते हैं हम फैट सेल्स. सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि एक बार आपने कुछ खाया और वो फूड आपका बॉडी में गया, उसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ. डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है. ग्लूकोज में कन्वर्जन होने के बाद वो फूड ब्लड में आता है. ब्लड में आने के बाद ब्लड इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज से. एंड पैनक्रियाज से जब इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन का काम होता है, इंसुलिन एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टर, और वो उस सारे ग्लूकोज को लेकर के जाता है आपके रिक्वायर्ड स्टोरेज सेल्स में. अब जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल स्मॉल जो पैकेट था वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके आसपास जो स्टोरेज होती है जिसको हम विसरल फैट भी बोलते हैं. जो अगर आपने कभी नॉनवेज लिया हो, देखा हो, तो आपने देखा होगा ऑर्गन्स के चारों तरफ जैसे कहते हैं किडनी फैट, लिवर फैट बोलते हैं, जिसे वहाँ जाकर स्टोर होता है. क्योंकि ये ऑर्गन्स होते हैं इनकी स्टोरेज बहुत कम होती है, इसलिए यूजुअली जो हम खाते हैं वो स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल ही रहती है. वहाँ थोड़ा बहुत डिपॉजिट होता है, उसके बाद वो फूड जाता है आपके मसल में. जो ग्लूकोज है वो मसल में डिपॉजिट होता है, वहाँ रिसेप्टर्स उसको कैच करते हैं, इंसुलिन वहाँ ले जाकर के पुश करता है और उनको भर देता है. आफ्टर दैट अगर आपने फूड कम खाया था तो कम ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, और वो आई गेस थोड़ा बहुत जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स
उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद अगर बच गया थोड़ा सा और ग्लूकोज, सो वो आपके मसल्स अब्जॉर्ब कर लेंगे. दिस हैपन्स व्हेन पीपल ईट इन लिमिट, स्मॉल पोर्शंस एंड गुड फूड. लेकिन किसी ने ओवर ईटिंग कर लिया, ज़्यादा खा लिया, और वो फूड भी ऐसा है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है और जिसकी कैलोरीज भी ज़्यादा है, तो क्या होगा, बहुत सारी कैलोरीज आपके सिस्टम में आ गई हैं. आप बॉडी उसका क्या करे, आपका इंटरनल ऑर्गन्स फुल हो गए, आपके मसल सेल्स फुल हो गए. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? उसके बाद आपका इंसुलिन उस फूड को ले जा करके आपके जो बॉडी के अंदर फैट सेल्स हैं, जो एक अदर एक्सटर्नल स्टोरेज बनाई है सर्वाइवल मैकेनिज्म की, कि फ्यूचर यूज़ के लिए अगर आपको काफ़ी दिन खाना ना मिले तो वहाँ जा करके वो स्टोर करे, ताकि जब आपको खाना ना मिले वहाँ से आप यूज़ कर सकें उस एनर्जी को. अब इसके अंदर एक फैक्टर आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर. वो फैक्टर ये आता है कि कितनी फास्ट आपने जो खाया उसका डाइजेशन और कन्वर्जन हो रहा है इन ग्लूकोज. जितना फास्ट उसका कन्वर्जन हो रहा है उतनी ही तेज़ी से आपकी पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और वो उसको कोशिश करेगा कि इमीडिएटली ब्लड से वो क्लियर हो जाए. इसीलिए अब कौन से फूड्स हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं? फूड्स विच आर सिंपल कार्ब्स. अब अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 to 100. अब जितना ज़्यादा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर होगा 100 तक, उतना ही फास्ट उसका डाइजेशन होगा और कन्वर्जन होगा. So glucose has 100 as a GI number. That means it is the moment you will take it and put it into your system. आपने system में डालोगे, it will go into your gut and it will straight away get released into your bloodstream. That is why अगर आपको कभी कमजोरी आती है, एनर्जी लो फील करते हैं और आप फेंट हो जाते हैं, तो डॉक्टर इमीडिएट एनर्जी रिलीज के लिए आपको ग्लूकोज के ड्रिप्स लगाता है. सो अब शायद आप समझेंगे. कमिंग बैक, उसके बाद आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, सिंपल कार्ब्स हैं, जिसको शुगर बोलते हैं. टाइप ऑफ शुगर्स अगर आप बात करें तो आपकी फ्रुक्टोस है, सुक्रोस है और लैक्टोस है. सो ये तीन चार अलग अलग तरह की शुगर्स हैं जिनके अलग अलग कंपोजिशंस हैं और जिनके अलग अलग जीआईज हैं. कार्ब्स की अगर बात करूं, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो फूड हैं वो डिफरेंट हैं और जिनसे अलग अलग जिनका जीआई है. सो आप खुद से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जिसका जीआई ज़्यादा होगा वो उनके लिए अच्छा है जिनको जल्दी वेट गेन करना है, क्योंकि वो जल्दी कन्वर्ट होंगी और जल्दी आपकी बॉडी में डिज़ोल्व होंगी. और अगर आपको वेट पुट ऑन करना है तो आप ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल कन्वर्ट फास्ट एंड गेट डिपॉजिटेड अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे. नाउ कौन कौन से फूड हैं वो हम लास्ट वीडियो में बात कर लेंगे, उनका क्या क्या जीआई है, या तो आप गूगल भी आराम से कर सकते हैं. सो वी गोना टॉक अबाउट एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर अच्छा लगा हो टॉपिक और मेरे थॉट्स, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो क्या पसंद नहीं आया कमेंट्स में बताइए. अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इज वेल. थैंक यू सो मच. सी यू अगैन.